हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हम इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। जैसा कि लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी होती है हमें ज़िंदा रखने के लिए, और ज़िंदा भी हम कुछ लिमिट टाइम तक ही रहते हैं। हमारा जो लिविंग पीरियड होता है, सर्वाइवल पीरियड होता है, वो लिमिटेड होता है और एक टाइम के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो डेथ जो हो रही है उन ऑर्गेनिजम्स की जगह पर नए ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नए ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाय द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है हमारी? यही डेफिनेशन इसके नाम में छुपी हुई है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना, बनना। री मतलब दोबारा से। तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का बनना। किससे? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पहले से ही प्रेजेंट है, उनसे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर एंड मदर हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हो गए यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो हम जो है उनको हम क्या होंगे यहाँ पर? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन होता है जो पहले से ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन ना हो अर्थ तो क्या हो जाएगा? तो इसीलिए हम एक बार यहाँ पर कर लेते हैं एक और चीज, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अब बेटा रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? सबसे पहला पॉइंट जो हम बनाएगा, एक लाइफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अब सोचो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो न्यू ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और न्यू ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एक टाइम आएगा अर्थ पर से ह्यूमन की स्पीसीज रिमूव हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लाइक डॉग है, अब डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, नए डॉग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो डॉग भी रिमूव हो जाएगा आपसे। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? फॉर दी कंटिन्यूटी ऑफ life and species, ठीक है। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए या किसी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए कि वो स्पीसीज उस अर्थ पर रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। सेकेंड जो यहाँ पर आता है, इट मेंटेन दी पॉपुलेशन ऑफ children, adults and all age people, ठीक है। अब लगातार प्रोड्यूस होते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, चिल्ड्रन, एडल्ट और ऑल पीपल की पॉपुलेशन मेंटेन होगी। अब जो रिप्रोडक्शन है ये जरूरी होती है फॉर द वेरिएशन। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है यहाँ पर? जो भी आपको डिफरेंसेस और चेंजेस, या हम बोल सकते हैं डिफरेंसेस, आपको दिख रहा होगा हम इतने सारे ऑर्गेनिज्म से सब एक दूसरे से अलग है। ये क्या है? हमारी वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस कैसे है? बाय रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशंस क्या करते हैं? वेरिएशन कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। और ये वेरिएशंस क्यों जरूरी होती है? फॉर द सर्वाइवल। यही आप देख सकते हैं, वेरिएशंस फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है वो चेंज होती है लगातार। अगर हमारे अंदर वेरिएशंस नहीं है तो हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाएंगे। तो इसीलिए वेरिएशंस जो होती है वो जरूरी होती है टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड फॉर द इवोल्यूशन। अभी वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो करके इवोल्व कर देगी एक
न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वेरिएशन कॉजेज द इवोल्यूशन। अब धीरे धीरे जैसे एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आना स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे उसकी जब जितनी आगे जनरेशन आएंगी 10, 12, 14 जनरेशन के बाद आप देखोगे उस ऑर्गेनिज्म में पहले वाले ऑर्गेनिज्म में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो वेरिएशन से क्या हुआ? इवोल्यूशन। तो वेरिएशन हेल्प करती है इवोल्यूशन। इसके बाद हम करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए दोनों ही टाइप। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। कुछ जैसे एल्गी होती है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, कुछ फंगस भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि ज़्यादातर यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, दे डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं हम इसकी फर्दर टाइप्स में पता करेंगे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगी। अभी जस्ट डिफरेंसेस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हो जाए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। नो गैमीट फॉर्मेशन will take place। ठीक है। और इससे क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगी। तो गैमीट फॉर्मेशन की हेल्प से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या होंगे? एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम। और इससे क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। ऑफस्प्रिंग्स are not exactly similar to their parents। ठीक है। नेक्स्ट, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। CLONES, क्लोन्स। ठीक है। अब देन नेक्स्ट इसके बाद क्योंकि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं पेरेंट्स के जैसे, तो इट मींस नो वेरिएशंस। कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे इसके अंदर। मतलब बिल्कुल पेरेंट और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल ही सेम है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई वेरिएशंस नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में कम सर्वाइव कर पाते हैं। तो नो वेरिएशन विल टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसके अंदर वेरिएशंस अकर्स। ठीक है। इसके अंदर वेरिएशंस होंगे क्योंकि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है। टू पेरेंट्स के दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जब ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे तो वो चेंज होकर के एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पर कोई इवोल्यूशन भी नहीं होगा, नो इवोल्यूशन। और यहाँ पर इवोल्यूशन भी लगभग। ठीक है। तो वेरिएशन से ही इवोल्यूशन होता है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पर ये हो गए हैं इसके कुछ डिफरेंसेस। ओके। अब हम इसको वन बाय वन कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर कितने टाइप्स की होती है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे बिना गैमीट फॉर्मेशन के कैसे वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन में हम इसके फर्दर टाइप्स करने वाले हैं अभी। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो हम पढ़ेंगे इट इज fission, budding, fragmentation, spore formation, and vegetative propagation. ठीक है, तो वन बाय